नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। 12 जिला स्थापना दिवस महोत्सव भव्यता के साथ होगा आयोजित। 3 दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक संध्या 12 अब से 35 वर्ष पूर्व 12 जिला कोटा जिले का हिस्सा हुआ करता था, जो 10 अप्रैल 1991 को कोटा जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया। 31 मार्च 1949 को राजस्थान के पुनर्गठन के समय 12 कोटा जिले का उपखंड मुख्यालय था, लेकिन कोटा जिले का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण लोगों को जिला मुख्यालय पर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था, जिसको देखते हुए सरकार ने 1991 में 12 को कोटा जिले से अलग कर 12 जिले की स्थापना की। 12 जिले को अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग खेती पर निर्भर है और जिले भर में अच्छी खेती होती है। 12 की प्राकृतिक सुंदरता की बात की जाए तो यहाँ शक्तिशाली किले, सुंदर मंदिर समूह और इसकी वास्तुकला दर्शनीय है। किलों में शेरगढ़ का किला, शाहबाद का किला, छबड़ा का घुघोर किला, नाहरगढ़ का लाल किला प्रमुख है। तो 12 की सीमाओं से 3 बड़ी नदियाँ काली सिंध नदी, परवन नदी, पार्वती नदी गुजरती है, जो 12 जिले की जीवनदायिनी नदियाँ हैं। 12 जिले में कुल 8 तहसीलें हैं: बारा, अंता, अटरू, छबड़ा, छिपा बड़ौद, किशनगंज, मांगरोल और शाहबाद। अब 12 जिला 35 वर्ष का हो जाने के साथ ही 12 जिले की स्थापना दिवस महोत्सव 3 दिवसीय 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। 3 दिवसीय आयोजन में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई आयोजन होंगे। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, खेल प्रतियोगिताओं और ध्यान योग शिविर जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे। 8 अप्रैल को महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं और संगीतमय संध्या का आयोजन होगा। 9 अप्रैल की सुबह 7 बजे खेल संकुल में महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे वरिष्ठ जनों के लिए साफा बंधन के साथ कविता पाठ आदि प्रतियोगिताएं प्यारे राम जी के मंदिर परिसर में आयोजित होगी। भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा एवं बॉडी बिल्डिंग प्रदर्शन निकाला जाएगा। शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद स्काई लैंप और भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा। 10 अप्रैल को ध्यान योग शिविर, दंगल व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। महोत्सव के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय विख्यात गायक प्रकाश माली अपने मनमोहक आवाज से भजनों की श्रृंखला जिले वासियों के लिए पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र नामा। 3 बजे 2 बजे प्यारे राम जी के मंदिर में वरिष्ठ जनों की प्रतियोगिता है, और उसके तुरंत बाद हमने चेंज किया है कि शोभा यात्रा होती है वो हमारी एक दिन पहले शाम को होती है। शाम को संगठनों ने सभी ने इसके लिए सहमति दी है, और उसका कारण ये था कि सुबह निकलती है, मार्केट बंद रहता है, और साथ ही साथ जो कलश यात्रा है वो सेम टाइम पे शुरू होगी श्री जी भगवान के मंदिर से और जगमाता चौराहे जाके। उसके बाद हमने वहां पे एंड में स्काई लैंप, और उसके बाद वहां का कार्यक्रम समापन होगा एक। और इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं, जो पंचगौरव योजना है भारत सरकार की, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आगे बढ़ाने का निश्चय लिया है। तो इसी क्रम में जो आपको ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी जो एक ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारा गार्लिक जो बहुत फेमस है, उसी का चिन्हीकरण किया गया है, और उसके प्रसंस्करण के लिए उसको बढ़ावा देने का हमने निर्णय लिया है। साथ ही साथ टूरिज़्म जो हमारा मेन स्टे हो सकता है, उसके विकास में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछली बार रामगढ़ क्रेटर का उसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, उसके विकास के लिए बजट में घोषणाएं करी गई हैं, और उसी कड़ी में शेरगढ़ किले में भी इस बार विलेज टूरिज़्म और हेरिटेज टूरिज़्म उसको भी घोषणाएं करी गई हैं। तो एक एग्रो प्रोसेसिंग और टूरिज़्म, इन 3 चीज़ों को मिलाकर के मेरा मानना है कि हम 12 जिलों को आगे प्रगति के पथ पे ले जा सकते हैं। कार्यक्रमों के जिसमें कि मिस या मिसेस 12 कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। अगले दिन कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं के लिए गेम्स के साथ होंगी। शाम को म्यूजिकल योग शिविर होंगे। हमारी भव्य शोभा यात्रा भगवान प्यारे राम जी के मंदिर से आरती के बाद शुरू होगी, और उसके बाद फायरवर्क्स होंगे, मैजिक लैंटर्न्स का शो होगा, और अंतिम दिवस में भी विभिन्न कार्यक्रम बच्चों के लिए, पेंशनर समाज के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से कराए जाएंगे। और अंत में एक जो प्रकाश माली जी हैं बाड़मेर बलोत्रा के, उनकी एक विशाल और बृहद स्तर पे भजन संध्या कराई जाएगी। मैं सबसे पहले आप सभी को स्थापना दिवस के लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, और ये बहुत ही गर्व का समय है कि हमारे 35वें स्थापना दिवस हम सब मिलकर मना रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ग की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपना पूरा समय दे करके, अपना सहयोग दे करके इस ऐतिहासिक पल को हमेशा जीवंत बना देंगे।
मैं जिला कलेक्टर बारा आप सभी से अपील भी करता हूं कि इस उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आइए हम सब मिलकर के बारा जिले की तरक्की और समृद्धि के लिए काम करें। ये उत्सव हमारे जिले की एकता, संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करने वाला एक अवसर है। हम इसे मिलकर योगदान बनाएंगे और बारा जिला की प्रगति में योगदान करेंगे। आप सभी यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत